हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और इनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि अल्ट्रा वेजिटो गोकू ब्लैक को जबरदस्ती अपने साथ फ्यूज कर लेता है। गोकू ब्लैक के साथ फ्यूज होने के कारण अल्ट्रा वेजिटो के पास एक न्यू फॉर्म आ जाती है, मगर अचानक से वेजिटो अपनी नॉर्मल फॉर्म में चला जाता है। वेजिटो अपने हाथ को देख के बोलता है 4 टाइम रिंग्स, 3 बिल्कुल ठीक और 1 डैमेज, मतलब टोटल 7 लाइफ है मेरे पास। अगर हिट को मैं अपनी टाइम रिंग नहीं देता तो टोटल मेरे पास 8 लाइफ होती। असैसन, अच्छा होगा अगर तुम उसका इस्तेमाल अच्छे से करो। हाँ, अचानक से वेजिटो को एक शौक लगता है और वेजिटो बोलता है मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? नहीं, वेजिटो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जिसके बाद हम वेजिटो के माइंड के अंदर देखते हैं। वेजिटो के माइंड के अंदर एक बैटल हो रही होती है। गोकू ब्लैक और गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में फाइट कर रहे होते हैं। तभी वो एक दूसरे को एक जबरदस्त पंच मारते हैं और गोकू बोलता है ब्लैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जेनो ने तुमको इरेज नहीं कर दिया था? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी मेरी बॉडी को यूज कर रहे हो। यहाँ से चले जाओ। ब्लैक गुस्से में बोलता है मैं खुशी से जाना पसंद करूंगा। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता था। तुम्हारे बेकार फ्यूजन वेजिटो ने मुझे यहाँ डाला है। उसे कंट्रोल करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी गोकू वेजिटा की तरफ देख के बोलता है वेजिटा रुको, क्या ब्लैक सच बोल रहा है? पर क्यों? हमने इसके बारे में कब बात की? मुझे लगा था कि हम दोनों मिलके वेजिटो को कंट्रोल करेंगे। वेजिटा गोकू की बात का कोई जवाब नहीं देता और सीरियस लुक में अपने मन में सोचने लग जाता है मुझे भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। लगता है कि कैकरोट को अभी तक नहीं पता कि वेजिटो अपने डिसीजन खुद ले रहा है। वो ऐसे मूव कर रहा है कि जैसे वो एक फ्यूजन नहीं है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर वो 10 सालों से डिफ्यूज नहीं हुआ है। मगर जो भी हो रहा है मैं इसे रोकने की कोशिश नहीं करूँगा जब तक वो सारे गोड़ खत्म नहीं हो जाते और ट्रंक्स और बुल्मा वापस नहीं आ जाते। जिसके बाद वेजिटा गोकू को देखता है और बोलता है हमने इसके बारे में बात सालों पहले की थी कैकरोट, लगता है कि तुम भूल गए। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी एज क्या है। बातें करना बंद करो और लड़ते रहो। जितना ताकतवर हम होंगे उतना ज्यादा ताकतवर वेजिटो होगा। ये सुन के गोकू स्माइल करते हुए बोलता है हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो वेजिटा। हम दोनों यहाँ पे काफी वक्त से हैं और मुझे कुछ चीजें याद नहीं रहती। तुम हर वक्त मुझे मारते ही रहते हो और वैसे भी तुमसे लड़ लड़ के मैं बोर हो गया था। कम से कम ब्लैक तो अलग से फाइट करेगा। फिर गोकू पावर अप करता है और अपनी फुल पावर में चला जाता है। गोकू बोलता है ठीक है ब्लैक, अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो अपनी पूरी पावर दिखाओ। ये सुन के ब्लैक बोलता है तुम बेवकूफ सियन, तुम्हें बस लड़ना आता है। तुम बंदरों को पहले ही मर जाना चाहिए था। अगर तुम्हें अभी मरना है तो मैं इस फाइट को एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद ब्लैक पावर अप करके अपनी फाइनल फॉर्म में चला जाता है। बॉडी के बाहर वेजिटो ये सुन रहा होता है और वेजिटो बोलता है हे तुम तीनों शांति से बैठ जाओ, नहीं तो मैं अंदर आके तुम्हें मार दूंगा। वेजिटो की बात को सुन के वो तीनों डर में आ जाते हैं और उनका फेस बिल्कुल फनी लुक जैसा बन जाता है। वेजिटो स्माइल के साथ बोलता है अब ठीक है, आखिरकार मुझे थोड़ी शांति मिली। शायद ये अच्छा रहेगा कि तुम तीनों मुझसे डरो। इसके बाद वेजिटो कुछ सोचने लग जाता है और वेजिटो बोलता है काबा और किंग से फाइट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं और लड़ पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द खुद को हील करके अच्छे कपड़े ढूंढने होंगे। फिर वेजिटो अपने पाँव के नीचे एक टाइम पोर्टल बनाता है और उसमें चला जाता है। इसके बाद हम कामे के लॉकआउट को देखते हैं। क्या वो आ गए? चलो अब ठीक है, कुछ दिन हम अपनी ट्रेनिंग बाहर ही करेंगे। हम जितनी ताकत पा सकते थे हम पा चुके हैं। अगर हम वापस जाएंगे भी तो हमारी पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोकू की ये बात को सुन के गोहान शॉक हो जाता है और गोहान बोलता है क्या आपको यकीन है डैड, हम और ताकतवर बन सकते हैं? सच बताऊं तो मैंने इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचा नहीं है गोहान, और चीची तुम्हारा वेट घर पे कर रही है। पर अचानक से गोकू को एक पावर फील होती है और गोकू बोलता है वो किसकी एनर्जी है? और हम देखते हैं कि टाइम पोर्टल से कोई बाहर आ रहा होता है। वो कौन है और ये एनर्जी क्या है? वेजिटो पोर्टल से बाहर आके बोलता है
हेलो जी फाइटर्स, तुम डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ और सेल के साथ लड़ने के लिए आया हूँ। मैं बस यहाँ आया हूँ कि मुझे अपने काम की चीज मिल जाए और वो तुम्हें पता होगा कि वो चीज बुल्मा के पास होती है। वेजिटो जी फाइटर्स की तरफ बढ़ने लग जाता है। क्या इसको बुल्मा के बारे में कैसे पता? क्या ये सच में हमारी साइड है? अपनी पूरी कोशिश कर लो ग्रीन मैन, शायद अगर तुम हाइपरबोलिक चैम्बर में ट्रेनिंग करो तो तुम एक न्यू फॉर्म को अचीव कर लोगे। इसके बाद वेजिटो का पाँव एक आर्मर से टकराता है और वेजिटो बोलता है, ओ तो तुम ये रहे, लगता है कि ये बच गया है। वेजिटो उसे उठाने लग जाता है, लेकिन इतने में ही गोकू अपना फाइटिंग पोज ले लेता है। हे, उधर रुक जाओ, बताओ कि तुम कौन हो। मुझे यकीन नहीं है कि तुम कोई अर्थलिंग हो, तुम्हारे बारे में कुछ गलत है। ये सुन के वेजिटो बोलता है, तुमको क्या हो गया है? मुझे पता है कि तुम लड़ना चाहते हो, मैंने सही कहा ना गोकू? ये सुन के गोकू शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम कौन हो और तुम सबके बारे में कैसे जानते हो? गोकू के फेस को देख के वेजिटो के फेस पे स्माइल आ जाती है और वेजिटो बोलता है, तुम्हें बताना अच्छा नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, स्पेशली कि ट्रंक्स ने पहले ही इतना टाइम खराब कर दिया है। पर तुम्हें एक बात बता सकता हूँ कि तुम सब कुछ जल्द ही सीख जाओगे गोकू। फिर वेजिटो अचानक से अपने हाथ को बहुत तेजी से मूव करता है और वेजिटो के हाथ में सेंसो बीन आ जाती हैं। हाँ, सेंजू बीन। जैसे ही गोकू वेजिटो के हाथ में सेंजू बीन देखता है वो बिल्कुल शॉक रह जाता है। फिर वेजिटो अपने पाँव के नीचे एक टाइम पोर्टल बनाता है और वेजिटो बोलता है, इस सब के लिए थैंक यू और गुड लक गोहान, अपनी पूरी कोशिश करना। इसके बाद वेजिटो टाइम पोर्टल में चला जाता है। ये देख के सारे जी फाइटर शॉक हो जाते हैं और गोहान बोलता है, क्या वो मुझे कुछ बताना चाहता था? जिसके बाद वेजिटो अपने आर्मर को पहन लेता है और बोलता है, परफेक्ट, ये तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद वेजिटो 3 सेंजू बीन निकालता है और उनको खा लेता है। सेंजू बीन को खाने के कारण वेजिटो के बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। वेजिटो का फेस बिल्कुल डीमन की तरह बन जाता है और वेजिटो बोलता है, मेरी बॉडी पहले से भी ताकतवर हो चुकी है। फिर वेजिटो अपने एंजल स्टाफ को समन करता है, मैं तैयार हूँ, उन आखिरी गॉड्स को खत्म करने का वक्त आ चुका है। स्टाफ, मुझे अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चलो। वेजिटो एक न्यू प्लेनेट पे टेलीपोर्ट होता है। वेजिटो देखता है कि वेजिटो का इंतजार 3 लोग कर रहे होते हैं। हम देखते हैं जिन, उसकी एंजल और बाबिडी जैसे एक शख्स को। वेजिटो बिल्कुल शॉक हो जाता है और वेजिटो बोलता है, ये क्या मेरी आंखें ठीक हैं? या सच में यूनिवर्स 12 के गॉड और उसका एंजल मेरे सामने खड़े हैं? ये तो अच्छा हुआ, आखिरकार 2 गॉड तो मिले जो मरने के लिए तैयार हैं। तुम अब क्या करोगे और तुम दोनों में से सबसे पहले कौन फाइट करेगा, गॉड या एंजल? मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि एंजल पहले आए ताकि मैं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूं। और अगर तुम चाहो तो तुम दोनों मिलके भी फाइट कर सकते हो, क्योंकि उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिन ये बात सुन के हंसने लग जाता है और जिन बोलता है, ऐसा लगता है जो तुम्हारे बारे में र्यूमर्स फैल रहे हैं वो सही थे, तुम एक अजीब सेन हो। बीरस ने गलती कर दी होगी तुम जैसे को जिंदा छोड़कर, पर मैं पक्का कर दूं इस यूनिवर्स में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। इसकी बातें करना बंद करते हैं, गिबली शुरू करो, हमें लड़ाई की असली जगह ले जाओ। जरूर लॉर्ड जिन, चलो गॉड किलर, अब असली लड़ाई को शुरू करते हैं। चेंज लोकेशन। और गिबली एक अजीब से मैजिक को यूज करने लग जाता है और वेजिटो देखता है कि पूरी जगह बदल गई है। अरे ये तो नया है, क्या हम अभी भी यूनिवर्स 12 में हैं? वो लोग मुझे यहाँ पे क्यों लाए और ये क्या है? और वेजिटो के सामने एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये जगह क्या है और वो सामने जो पड़ा है वो क्या है? मुझे लगा था कि हम सिर्फ लड़ना स्टार्ट करेंगे। और हम देखते हैं कि वेजिटो के सामने एक बहुत बड़ा मेटल बॉक्स पड़ा होता है। जिन स्माइल करता है और वेजिटो को देख के बोलता है, हाँ हम जरूर लड़ेंगे सेयन, पर कुछ देर बाद। पहले मेरे यूनिवर्स में आने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और अचानक से वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और वेजिटो से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। इतना सही है, चलो उसको बाहर निकालो गिबली, गायबा को बाहर निकालो। खुशी से माय लॉर्ड, रिलीज। क्या? ये देख के वेजिटो बिल्कुल शॉक रह जाता है और वेजिटो बोलता है, वो मैजिक से क्या करना चाहता है? और अचानक से वो मेटल बॉक्स खुल जाता है। अब क्या? मुझे पता था कि वो बॉक्स डेकोरेशन के लिए नहीं है, मगर उसके अंदर क्या है? फिर हम उस बॉक्स को देखते हैं, उसमें से कोई बाहर आता है। मैं फ्री हो गया
और हम देखते हैं इस बॉक्स के अंदर किसी को जंजीरों से बांध के रखा होता है। वहाँ पर वो रहा, तुम मिल गए मोस्टर। इसके बाद गायबा जंजीरों को तोड़ के जिन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मोस्टर जिन। गायबा को देख के जिन बिल्कुल डर जाता है और जिन बोलता है, मुझे लगा था कि उसको वक्त लगेगा अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। और गायबा एक जबरदस्त पंच जिन को मारता है और जिन भी आगे से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। गिबली, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसको मैजिक में सील करो। और गिबली अपना मैजिक गायबा के ऊपर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। नहीं, फिर से नहीं। इसके बाद गायबा नीचे गिर जाता है और अपने सर को पकड़ लेता है। नहीं, इस बार मैं तुमको अपने माइंड को कंट्रोल करने नहीं दूंगा। और अचानक से एक पिंक कोरा गायबा को कवर कर लेता है और गायबा बिना कुछ बोले जमीन से खड़ा होता है। और गिबली गायबा को बोलता है, हाँ ऐसे ही गायबा, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी बात को मान रहे हो। जिसके बाद हम गायबा को देखते हैं और गायबा के सर पे एक सील लगी होती है। जैसे माचिन वेजिटा के सर पे एम आया था, वैसे ही गायबा के सर पे जी आ जाता है। जिसके बाद जिन गायबा के सामने आता है और जिन बोलता है, हाँ इसी तरह गायबा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमने तुम्हें जिंदा रखा था जिससे तुम अपना बदला ले सको। तुम्हारा दुश्मन वो है गॉड किलर, उसने ही तुम्हारे क्लान को खत्म किया था और उसका नाम है वेजिटो। हाँ वेजिटो। फिर गायबा पीछे मुड़ के वेजिटो को देखता है और दूसरी तरफ वेजिटो गायबा को देख के बोलता है, अब समझ आया, उस जादू ने उसे बताया होगा कि मैं उसका दुश्मन हूँ। ये भी सही है, अगर उसमें दिमाग नहीं है तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और गायबा वेजिटो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है। वेजिटो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वेजिटो बोलता है, ये मजाक नहीं है, वो डिस्ट्रॉयर भी उससे डरता है। शायद मुझे ब्लू फॉर्म इस्तेमाल करनी चाहिए, वैसे भी मुझे ब्लैक के साथ कोई मजा नहीं आया था। फिर वेजिटो पावर अप करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी कुछ होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। ये देख के वेजिटो बिल्कुल शॉक रह जाता है। इससे पहले कि वेजिटो कुछ सोच पाता, गायबा एक जबरदस्त पंच वेजिटो के फेस पे मार देता है। यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। और वेजिटो दूर जाके चट्टानों से टकरा जाता है। गायबा वेजिटो को देख रहा होता है। गायबा ब्रोली की तरह अपने मुंह से एक बीम फायर करता है। ये अटैक बहुत ही तेजी से वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटो खड़े होते हुए अपने सर को पकड़ लेता है और वेजिटो बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी मेरी बात नहीं सुन रही। क्या उस बाबीडी जैसे ने कुछ किया है? हाँ। अचानक से वेजिटो शॉक रह जाता है और गायबा की बीम से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर हम गायबा को देखते हैं, उसके फेस पे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है और गायबा की बॉडी पहले से बड़ी हो जाती है। इस अटैक के कारण वेजिटो की हालत खराब हो जाती है और वेजिटो बोलता है, तुम गॉड्स, तुम लोगों ने मेरी बॉडी के साथ क्या किया? जिन वेजिटो की ऐसी हालत को देख के हंस रहा होता है और जिन बोलता है, बेवकूफ सेयन, तुम अभी तक नहीं समझे। हमने तुम सेंस के बारे में सब कुछ जान लिया है। हमें पता है कि तुम कैसे काम करते हो, तुम्हारी पावर कहां से आती है और तुम ट्रांसफॉर्म कैसे होते हो। तुम्हारे पास एक गॉड किलर फॉर्म भी है, लेकिन वो यहाँ काम नहीं करेगी। मैंने सही बोला ना गिबली? हाँ माय लॉर्ड, जैसा आपने कहा था, मैं इस बेवकूफ को ऐसी डायमेंशन में ले आया हूँ जहाँ सब कुछ मैं ही कंट्रोल करता हूँ। जिन वेजिटो को बोलता है, तुम समझे गॉड किलर, इस डायमेंशन में तुम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते। अब तुम अपनी असली ताकत के साथ लड़ोगे। यहाँ पर बस अपनी टेक्निक और असली ताकत ही काम करती है। वेजिटो ये सुन के शॉक हो जाता है और वेजिटो बोलता है, एक ऐसी डायमेंशन जहाँ मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, तो मुझे इस गॉड और एंजल और इस पागल को हराना होगा, वो भी अपनी बेस फॉर्म में। जिन गायबा की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी करो गायबा, इस गॉड किलर से अपने क्लान का बदला ले लो। और गायबा वेजिटो की तरफ अटैक करने के लिए चार्ज कर देता है। वेजिटो की हालत बहुत खराब होती है और वेजिटो अपनी आंखों को बंद करने लग जाता है। तभी अचानक से वेजिटो गायबा के पंच को डॉज कर लेता है। इसके बाद वेजिटो एक पंच गायबा को मारता है और गायबा जाके जमीन से टकराता है। मगर अटैक करने के बाद भी वेजिटो ने अपनी आंखों को नहीं खोला होता और वेजिटो बोलता है, ठीक है, अगर मैं अपनी फॉर्म्स को यूज नहीं कर सकता तो मैं इसका जवाब अपनी टेक्निक से दूंगा।
करूंगा। इसके बाद वेजिटो पावर अप करना स्टार्ट कर देता है और वेजिटो की बॉडी के आसपास एक रेड ऑरा आ जाता है। वेजिटो का पावर लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। उसके हाथ पहले से बड़े होने लग जाते हैं। फिर वेजिटो अपनी आंखों को खोलता है। हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखें रेड हो जाती हैं। वेजिटो यूआई और कायोकेन को मिला के एक न्यू फॉर्म बना लेता है। ये कोई फॉर्म नहीं है, इसका नाम है अल्ट्रा कायोकेन। ये सुन के जिन और उसका एंजल और गिबली तीनों शॉक रह जाते हैं। गायबा गुस्से में बोलता है, अल्ट्रा जो भी हो, तुमको उसकी कीमत चुकानी होगी जो तुमने मेरे साथ किया है। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा वेजिटो।